राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिव तांडव स्तोत्रम बहुत चमत्कारी है। शिव तांडव स्तोत्र, जानिए इसके लाभ और पाठ करने की विधि। शिव तांडव स्तोत्र को बहुत चमत्कारी माना जाता है। इसकी रचना रावण द्वारा की गई है। कहा जाता है कि एक बार अहंकारवश रावण ने कैलाश को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाकर स्थिर कर दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। तब पीड़ा में रावण ने भगवान शिव की स्तुति की। रावण द्वारा की गई यह स्तुति शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अन्य किसी भी पाठ की तुलना में भगवान शिव को अधिक प्रिय है। इसका पाठ करने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र के लाभ और उन पाठ करने की विधि। शिव तांडव स्तोत्र पाठ के लाभ। नियमित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसका पाठ करने से कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है और आत्मबल मजबूत होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कुंडली में शनि का कुप्रभाव कम होता है। जिन लोगों की कुंडली में सर्पयोग, काल सर्पयोग या पितृदोष हो, उन्हें भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र की विधि। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुबह या शाम को प्रदोष काल में करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और धूप दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। रावण ने पीड़ा के कारण इस स्तोत्र को बहुत तेज स्वर में गाया था, इसलिए आप भी गाकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में। जिन्होंने जटारूपी अटवी से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रभाव से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव किया था, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ा में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाट अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तप्त में मेरा मन आनंद प्राप्त करें। जिनके जटाजूट बढ़ती भुजगम्बों के फणों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मत वाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रहा है, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायी संपत्ति के साधक हों। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार क्या करते हैं, सुधा कर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए ध्रुव अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित हैं, जो कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष, यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ।
जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम कंजरी के मकरंद स्त्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष, यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछुनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रतन और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल नोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ, सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई बेवल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्त्रोत का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुर गुरु जी शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली संपत्ति देते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लंकाधिपति रावण के द्वारा किया गया शिव तांडव स्तोत्र आदि कवि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण ग्रंथ में भी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।